After detailed completion of the economic institution, we are moving towards another important institution of the society, that is political institution. Political institutions are organizations which create, enforce, and apply the laws. These laws are used to mediate and conflict in the society. A set of norms comprised of distribution of power, authority concerning the management and control of the society. अब ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो लॉ क्रिएट करता है, लॉ इन्फोर्स करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और उसको अप्लाई करता है सोसाइटी के सोशल कंट्रोल के लिए, सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, सोसाइटी की मैनेजमेंट के लिए, उसमें पावर और अथॉरिटी के बैलेंस के लिए. इसको हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहते हैं. व्हाट इज पॉलिटिक्स? The activity associated with the governance of a country or an area. Political institution is a worldwide phenomena. ये कोई local phenomena नहीं है. Basically social institution हमारे पास 5 जितने भी institution available हैं, ये कोई किसी एक मुल्क के institution नहीं होते, किसी एक society के institution नहीं होते, ये universal institution होते हैं. इसको हम वर्ल्ड वाइड फिनोमिना भी कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ एवरी सोसाइटी, अ सेट ऑफ नॉर्म्स pertaining to the distribution of power and authority and the management and control of the society. जैसे हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन यही पढ़ी है कि ये उन नॉर्म्स का सेट है, उन लॉज का सेट है जिसमें पावर और अथॉरिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है और मैनेजमेंट है, कंट्रोल है सोसाइटी का. विदाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हम नहीं समझते कि एक सोसाइटी के सोशल कंट्रोल को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता हो, उसमें पावर को कैसे मैनेज किया जाएगा, अथॉरिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी फ्रॉम इंटरनल डिसऑर्डर एंड क्राइम एज वेल एज फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट. उस सोसाइटी में इंटरनल डिसऑर्डर्स जो पैदा होते हैं, जो क्राइम्स इंटरनली सोसाइटी में है या एक्सटर्नली उस सोसाइटी को जो थ्रेट्स हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबल हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी सोसाइटी में माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. हम फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरफ चलें तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्ड डिफरेंट फंक्शंस, जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स हैं, आर्टिबेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट उस सोसाइटी में होता है कि उसमें आर्बिट्रेरी रोल परफॉर्म करके उस कॉन्फ्लिक्ट को वाइंड अप किया जाता है. प्लानिंग एंड डायरेक्शंस हैं, उसमें रिलेशंस विद अदर सोसाइटीज़, ये भी रोल है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कि दूसरी सोसाइटीज़ जो हैं या जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो भी इसी इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर टू माइक्रो एंड मैक्रो लेवल. अच्छा, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है होता है और एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का होता है. फॉर्मल स्ट्रक्चर में पावर एंड अथॉरिटीज़ आर फिक्स्ड, वो फिक्स होती हैं पावर एंड अथॉरिटी के. इस स्टेट की ये पावर है, प्राइम मिनिस्टर की ये पावर है और अथॉरिटी उनकी फिक्स की जाती है. सुपर पावर डिस्ट्रीब्यूट्स सम पावर्स टू लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव. जो सुपर पावर होती हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट में वो डिसेमिनेट कर दी जाती हैं अपनी पावर्स, जिसमें पावर डेलीगेशन की हम बात करते हैं कि वो निचले लेवल तक भी इख्तियारात की मुंतकली उसकी हम बात करते हैं. मोर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इसमें ह्यूमनली एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं. इनफॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में मोस्टली फाउंड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ एंड रूरल एरियाज़. जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न रूरल एरिया है. नो फिक्स्ड रिटन रूल्स, पावर एंड अथॉरिटी. रूरल एरियाज़ में कोई ऐसा फिक्स रूल और पावर और अथॉरिटी नहीं होती कि ये फिक्स हैं, ये इस बंदे की ये पावर है, ये इसकी अथॉरिटी है. पॉपुलैरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन. जो रूरल एरियाज़ में एक पावर या अथॉरिटी डिसीजन लेती है
उसमें पॉपुलैरिटी होनी चाहिए और उसकी इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए। पॉपुलैरिटी कैसे? कि वो फॉर द होल रूरल सोसाइटी बेनिफिशियल हो, और उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बरादरी सिस्टम की बात करें, अगर हम जिरगा सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम पंचायत सिस्टम की बात करते हैं, तो ये जो सारे रूरल एरियाज़ में हमारे पास सिस्टम मौजूद हैं, ये एज अ होल बेनिफिट्स की बात की जाती है इन स्ट्रक्चर्स में। इन स्ट्रक्चर में किसी फ़र्द वाहद की बेनिफिट्स नहीं होता, किसी फ़र्द वाहद के हक़ में बात नहीं की जाती। इसमें इसके डिसीजंस में इफ़ेक्टिवनेस होती है, इसके डिसीजन में पॉपुलैरिटी होती है। तो ये सारे जो हमारे पास रूरल एरियाज़ में स्पेशली सिस्टम, बरादरी सिस्टम में, जिरगा सिस्टम में, पंचायत सिस्टम में चीज़ें हैं, ये सोशल कंट्रोल को भी मेंटेन ये कर रही होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट अगर उस सोसाइटी में कुछ आता है तो उसको भी ये चीज़ें मेंटेन कर रही होती हैं। Branches of government basically a major product of political institution। तो उसकी ब्रांचेस की बात करें तो लेजिस्लेशन उसमें है, जिसमें लेजिस्लेशन का क्या काम है कि वो मेक लॉ फॉर द स्टेट के लिए कवानीन उसने बनाने हैं। उसमें जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी उन लॉज को डिफाइन करती है, फिर एग्जीक्यूट करवाती है जुडिशरी, और इम्प्लीमेंट करवाती है उन लॉज को। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देख के हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मेजर इंस्टीट्यूशन है कि जो सोसाइटी को ओवरऑल एक सिस्टम के तहत चला रहा होता है।